हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ए कणाद ने, बी रदरफोर्ड ने, सी मोस्ले ने, डी डाल्टन ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कणाद ने कहा था। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? ए ओजोन, बी अमोनिया, सी वायु, डी पारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। ये यौगिक है, NH3 होता है। निम्न में कौन सा एक तत्व है? ए नीलम, बी पन्ना, सी हीरा, डी मणिक्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। ठीक। निम्न में कौन सी उपधातु है? ए आर्सेनिक, बी एंटीमनी, सी बिस्मथ, डी ये सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगे। ये सभी उपधातु हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ए मिट्टी का तेल, बी कांच, सी सीमेंट, डी रेत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी पानी, सी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डी अमोनिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानी। पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है? ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी अमोनिया। ये यौगिक है। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? ए हीरा, बी स्टील, सी पीतल, डी रेत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेत। रेत यानी सिलिका, SiO2। शुद्ध तत्व कौन सा है? ए सोडियम, बी कांच, सी सीमेंट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, यानी इसका प्रतीक होता है Na। क्या होता है? Na। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए खनिज मिश्रण, बी प्राकृतिक तत्व, सी खनिज यौगिक, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व। सही हो जाएगा उत्तर। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? ए कांच, बी पीतल, सी इस्पात, डी ग्रेफाइट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। निम्न में कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? ए वायु, बी जल, सी पारा, डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु। विरंजक चूर्ण क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण,
डी अपरूप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? ए टीन, बी कॉपर, सी लेड, डी निकेल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। ए यौगिक, बी तत्व, सी विलयन, डी मिश्रण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रण। सही हो जाएगा। जल एक यौगिक है क्योंकि ए इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। बी यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। सी यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। डी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से पदार्थ कहलाता है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी ठोस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक। बारूद होता है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ए गैस, बी तत्व, सी यौगिक, डी मिश्रण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रण होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ए उपधातु, बी मिश्र धातु, सी धातुमल, डी आदर्श धातु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपधातु, जिसमें अधातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। हीरा है। ए तरल, बी तत्व, सी यौगिक, डी मिश्रण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्व, यानी कार्बन से बनता है हीरा, और सी तत्व होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी थॉमसन, डी फैराडे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। इसने रदरफोर्ड ने की थी। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी मेसॉन, डी इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ए मेसॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। सही हो जाएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? ए मेसॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
अल्फा का क्या होता है? अल्फा का। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? ए थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी बोहर, डी जेम्स चैडविक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड में। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ए अल्फ्रेड नोबेल, बी फैराडे, सी बोहर तथा रदरफोर्ड, डी वोल्टा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोहर तथा रदरफोर्ड में। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ए जे जे थॉमसन, बी नील्स बोर, सी रदरफोर्ड, डी जॉन डाल्टन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ए रदरफोर्ड, बी जॉन डाल्टन, सी जे जे थॉमसन, डी नील्स बोर ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ए प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी आयनों की संख्या, सी न्यूक्लियॉनों की संख्या, डी प्रोटॉनों की संख्या। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ए हुंडस, बी पाउली, सी फैराडे, डी आर्हेनियस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाउली। कौन से? पाउली। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ए न्यूट्रॉन की संख्या, बी प्रोटॉनों की संख्या, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, बी एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं, सी एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग है, डी द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।